ये देखो काम वाली को कैसे उसको डरा रही है पत्थर से। ये चीज़ें मुझे नोटिस करनी होती हैं। ये देखो, आप भी देखो, वो कुछ नहीं कह रहा, इतनी दूर खड़ा है वो, फिर भी उसको डरा रही है। देखा आपने मेड को? ये देखो वो डरा रही है। ये देखो, जब तक इनकी वीडियो नहीं बनेगी ना तो सच आपको पता नहीं चलेगा। इतनी दूर है वो लड़का, गौरी देखो, मैंने इसको जैकेट भी पहना दी और वो इतनी दूर से उसको डरा रही है, धमका रही है। अरे क्या दिक्कत है भाई, सड़क पे खड़ा है लड़का, तुझे क्या दिक्कत है बताओ? पत्थर उठा के मार रही है उसको, है? अपने बच्चों को मारो, अपने बच्चों को मारो, फिर पता चलेगा। खुद के उस सिर पे मारो, अपना सिर दीवार पे मारो, सबसे बढ़िया। कुछ कह नहीं रहा, कुछ मांग नहीं रहा, फिर भी पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाती हैं। और घर की औरतों को भी ज़रा सी भी शर्म नहीं है, ऐसी ऐसी काम वालियों से काम करवाती हैं जो सड़क पे डॉगी को मार के उनके घर में जाके बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं। बताओ, ये कुछ कह रहा है? देखो कितना प्यारा हरा तोता। ये रीव देखो काम वाली, ये देखो, बिना बात के कुछ नहीं, काम काम कुछ नहीं है, पंगे बिना बात के। अब लोगों का दिमाग, साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो गई है, उनको ये है बस हम ही नजर आए। उन्हें ये नहीं पता कि कुछ टाइम बाद तुम भी गायब हो जाओगे। धर्मेंद्र साहब चले गए ना, लोगों को शर्म नहीं है। अभी देखा आपने कैसे उसने पत्थर उठा के मार रही है गौरी के ऊपर? कोई तरीका है? ये किसी को नज़र नहीं आता, ये सरकार को नज़र नहीं आता। सरकार किसी का भला नहीं करती भाई। गलियों में हमें खुद ही अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई नहीं करता, कोई सरकार हेल्प नहीं करेगी। ये देख लो, प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया किस तरह से पत्थर मारती है। ये देखो आप, कैसे पत्थर मारती है गौरी को। अच्छा खासा बैठा है धूप में, जानबूझ के उधर गई है, उस साइड पे जानबूझ के गई है उसको मारने के लिए, जबकि उधर उसका कोई काम नहीं था, फिर भी वो जान के उधर गई है उसको मारने के लिए। ये देखो आप, वो बैठा है चुपचाप, ये देखो बैठा है ना चुपचाप, और मैंने उसको जैकेट भी पहना दी। लोगों के ना दिमाग में इतने गंदगी भरी हुई है। अपने सिर पे मारो, अपना सिर दीवार पे मारो, अपने बच्चों को मारो पत्थर। मतलब ही नहीं बनता इनको हाथ लगाने का किसी को भी। चलो यार, टॉपिक चेंज करते हैं दोस्तों। ये तो आपने देख लिया, गौरी को मैंने जैकेट पहना दी, काम वाली कैसे मारती। इसलिए मुझे देखना पड़ता है बालकनी में आके बार बार कि कोई बच्चों को परेशान तो नहीं कर रहा। इसीलिए मेरे को ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मेरे को मालूम है ना लोगों के दिमाग में कितने गंदगी भरी हुई है, कितने नीच हैं लोग, मारते हैं, मुझे मालूम है ना। और ये देखो पेड़ कितनी पास में आ गया, इतनी पास में आ गया, इस पर मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं फूलों के ऊपर इसके। देखो, ये देखो। तो चलिए दोस्तों, रसोई में चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे लाइफ में। गौरी को मैंने खाना खिला दिया, जैकेट पहना दी, किट्टू टेरिस पर है, किट्टू को भी जैकेट पहना दी है। ये पुरानी जैकेट है जो मैंने धो के पहनाई है साफ़ करके। अभी मैं नई जैकेट नहीं खरीदी है। काफ़ी बच्चे तो पहनते ही नहीं है, कई बार फंस जाती है जैकेट, गीली हो जाती है कीचड़ में, कई लोग पानी गिरा देते तो जैकेट गीली हो जाती है। ये है ना लोगों की मेंटेलिटी, इतनी गंदगी है ना लोगों के दिमाग में। चलिए रसोई में चलते हैं, टॉपिक चेंज। ये देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है तवा? तवा बहुत गरम गरम है, थोड़ा सा मैं साइड कर देती हूँ। और हम लोग खाली तवा नहीं रखते हैं गैस पर। और इस पर मैं घी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मुझे ना चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, एक तो मैंने बाई चांस उसको देख लिया काम वाली को मारते हुए गौरी को पत्थर, ठीक है। और दूसरा, मैंने अभी अपना टीवी बंद है, तो टीवी बंद होने से क्या है कि तानिया मित्तल नज़र नहीं आएगी, है ना। हमारी भी रसोई में लिफ्ट है दोस्तों, मन की लिफ्ट, लिफ्ट मन की लिफ्ट है दोस्तों। और कल के ब्लॉग में मैंने आपको राजमा चावल बताए थे, और मैंने आपके लिए रखे हैं थोड़े राजमा चावल, क्योंकि मैंने आपको कल रात को कहा था कि मुझे जो कमेंट करेगा ना बंदा, उसको मैं दिखाऊंगी। अब मैं एक ब्लॉगिंग हो, चाहे 1 व्यूज़ आए चाहे 10 व्यूज़ आए, लाख आए, ब्लॉगिंग करनी है, क्योंकि
मैं वो एक व्यूज़ के लिए ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, सच बताऊँ तो। जिन्होंने मुझे कमेंट किया, नरेंद्र सिंह जी हैं, उनका नाम नरेंद्र सिंह जी लिखा हुआ है, और उन्होंने बोला कि राजमा चावल का व्लॉग बना के दिखाओ। तो राजमा तो मैंने रात को बना दिए, लेकिन मैंने नरेंद्र सिंह जी के लिए राजमा रखे हैं और चावल भी रखे हैं। और चावल हमने पुलाव की तरह बनाए, जिसके अंदर हमने डाले आलू और प्याज, जीरा और नमक और लाल मिर्च, ये सब हमने राइस में डाले हैं। और अभी मैं देखिए रोटी बेल रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि फ़ोन मेरा ऐसा है ना कि मैंने फ़ोन को रख दिया है, एक ही फ़ोन है। और इस टाइम ये देखिए, ये हमारा तवा इधर आ गया गैस पे। मुझे चारों तरफ देखना होता है। अभी क्या है ना कि मैं आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती, बड़े बूढ़े बच्चे जवान, क्योंकि हमारे घर में बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब हैं। तो ये देखिए तवे पे आ गई रोटी, और आप रोटी के साथ और ये मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मेरे को ध्यान रखना पड़ता है बार बार। ये आप विंडो देख रहे हो सामने, ये विंडो आपको दिख रही है, इस विंडो में आते हैं बंदर, ये सारी बालकनी में बंदर आते हैं, टेरिस पर आते हैं। जो मैंने टमाटर उगाए हुए हैं तो वो टमाटर भी खाते हैं, करेले वरेले सब तोड़ देते हैं। मुझे नीचे ऊपर सब जगह ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे डॉग्स होंगे नेचुरली वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला पंगा मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और ये देखिए ये बन गई। अभी मेरे को तो तान्या मित्तल अच्छी लगती है। आज से पहले हम लोग तान्या मित्तल को जानते नहीं थे, और काफ़ी सारे लोग उसके भाई के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि कोई ब्लॉगर उसके घर के आसपास गया था कि भी कहाँ रहती है वो, सब कुछ देखने के लिए, इंक्वायरी, जस्ट इंक्वायरी के लिए, ब्लॉगिंग के लिए। तो उसके भाई ने उनको शायद गुस्सा किया, भगा दिया, तो उसने केस कर दिया उसके ऊपर, उसके भाई के ऊपर, कि अगर मुझे कुछ होगा तो तान्या मित्तल का जो भाई है उसको कंप्लेन की है। और राजमा चावल की बात हम कर रहे हैं, तो राजमा चावल तो बनते ही है यार। ये कोई राजमा चावल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहो और हम ना बनाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहो हम ना बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार उन्होंने कमेंट कर दिया तो मतलब कर दिया, फिर तो हम खुद की भी नहीं सुनते। और मैं बहुत फ़नी वीडियो बनाना चाहती हूँ, बहुत अच्छे वीडियो बनाना चाहती हूँ, जिससे कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। मैं डॉग्स की हेल्प करती हूँ, तो इसीलिए मेरे चैनल पर डॉग की वीडियो ज़्यादा होती है। और ये देखिए बन रहा है पराठा, और इस पर डलेगा अभी घी, गाय का घी आता है। और ये देखिए ये घी डल गया, हमने इसके ऊपर रखा है, और अब हम इसको पलटेंगे। सर्दियों में खाना की भूख ज़्यादा लगती है, पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चावल भी गरम गरम अच्छे लगते हैं। मूली, खीरा, अमरूद, ये सब आप धूप में खा सकते हो। और गोभी, गाजर, शलगम, ये सब चीज़ें अब आ रही हैं, गाजर का हलवा, ये सब चीज़ें अब, साग, मेथी, ये सब कुछ मैं बनाती हूँ, सब कुछ बनाती हूँ। और मैं सांभर भी बनाती हूँ, डोसा बनाती हूँ, इडली बनाती हूँ। क्या बोलोगे भाई, जो आप बोलोगे मैं वही बना दूँगी। एग्जॉस्ट में नहीं चला रही हूँ, धुआं आप देख रहे हो, एग्जॉस्ट में नहीं चला रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एग्जॉस्ट चलाऊँगी तो क्या होगा ना कि आपको आवाज़ मेरी साफ़ सुनाई नहीं देगी। मेरे पास माइक नहीं है, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ब्लॉगर को पास माइक होना चाहिए, ब्लॉगर के पास स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड तो होना चाहिए यार, लेकिन हमें माइक की ज़रूरत नहीं है यार। हमने बहुत काम किया है दुनिया में, तो हमारी जो आवाज़ है ना नेताओं की तरह है, हमें किसी स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं है नेता की तरह। और काफ़ी सारे नेताओं को आपने देखा होगा माइक की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें माइक की ज़रूरत नहीं है। और बुलेट ट्रेन चला रहे हैं मोदी जी, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुत्तों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मोदी जी का कोई फैमिली तो है नहीं, फैमिली बैकग्राउंड तो है नहीं मोदी जी का। हमने उनको एवं जिता दिया, जो कि हमारी गलती है। ये तवा हम साइड में कर देंगे, और ये देखिए क्रिस्पी क्रंची पराठा तैयार है। ये देखिए बन रहा है, दिख रहा है ये कैसा आ रहा है। वही मेरा हाथ जल रहा है, ये आप देख सकते हैं, क्रिस्पी क्रंची पराठा दिख रहा है, बहुत गर्म है यार। ये हम यहाँ पे रखेंगे, और अब हम आपको दिखाएंगे राजमा चावल।
मैंने आपको बताया था कल रात के ब्लॉग में कि मैंने राजमा चावल बनाए हैं तो बनाए हैं, और मैंने आपके लिए रखे हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये थोड़े से मैंने आपके लिए रख दिए, वरना ये भी गायब हो जाते, क्योंकि सब लोग खा लेते हैं घर में खाना, और खाना खाएंगे तो नेचुरली खाना तो ख़त्म होगा ही ना। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं कि कोई चीज़ छूटती नहीं है। मेरा हाथ का जो खाना है वो इतना अच्छा बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको थाली लगा के दिखाती हूँ, राजमा और चावल। आज हम आपके साथ खाएंगे नई चम्मच से, ठीक है। ये देखिए, ये है राइस और ये रहे राजमा। इतने टेस्टी राजमा हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप कहोगे कि आशु झूठ बोल रही है, मेरा नाम आशु है। और ये देखिए, ये हम राइस लेंगे, और ये आ गए हमारे राइस, और ये रहे राजमा। राजमा के अंदर मैंने लहसुन डाला है, धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है दोस्तों, और इसके अंदर मैंने डाला है बहुत बहुत प्यार से मसाले। और लहसुन को ना, मैंने जब कुकर के अंदर राजमा रखे ना गैस पर, तो मैंने ना लहसुन को छिल करके धो करके मैंने राजमा के कुकर के अंदर, जब मैंने कुकर के अंदर बॉयल करने लगी ना राजमा, तो मैंने साबुत लहसुन ऐसे ही इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैंने डाल दिया तो राजमा के अंदर ना क्या होता है, इतना प्यारा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है ना राजमा के अंदर। जब हम कुकर में राजमा को उबालते हैं हल्की आंच पे, मैं हल्की आंच पे ही पकाती हूँ, तो जब वो हम कुकर के अंदर पकाते हैं तो इतना प्यारा स्मोकी फ्लेवर आता है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आइए चलते हैं, टेस्ट करते हैं राजमा को। तो ये देख लीजिए, राजमा और चावल। चलिए चलते हैं धूप में, बालकनी में मज़ा आएगा बैठ करके खाने में आप सबके साथ। सौंधी सौंधी पेड़ की खुशबू आ रही है, सीड की खुशबू आ रही है, और ये रहे हमारे राजमा चावल। कोई अगर ऐसे चावल घर पे, और ऐसे चावल और ऐसे राजमा कोई बना के दिखा सकता है तो मैं मान जाऊंगी उसको। इससे अच्छे राजमा चावल नहीं हो सकते। आप होटल के राजमा भूल जाओगे, रेस्टोरेंट के राजमा भूल जाओगे, ढाबे के राजमा भूल जाओगे। ये देखिए, दिख रहा है आपको लहसुन, और ये देखिए धनिया, ये दिख रहा है आपको धनिया। हम आ गए हैं बालकनी में, आप देख सकते हैं, ये हम बालकनी में हैं, और राजमा के अंदर मैंने डाला है धनिया आप सबके लिए, और साथ में डाला है लहसुन। राजमा के अंदर लहसुन डलता है, अदरक नहीं डलता। और अब कभी भी मैं जैसे माँ की दाल बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। नरेंद्र सिंह जी, आप भी खाओ राजमा चावल। चलो, सबसे पहले आपको मैं सर्व करके देती हूँ स्पून में। आप ये बताओ, राजमा ज़्यादा खाओगे या चावल ज़्यादा खाओगे? ये देखो धनिया, दिख रहा है धनिया पत्ती, देख लो भाई, देख लो। प्यार से बनाती हूँ, प्यार से खिलाती हूँ यार, यही है मेरी ज़िंदगी। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, 3-4 बार ज़रूर देखना वीडियो को। और ये देखिए गौरी मोरा, मेरा ध्यान रहता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे हैं ये प्यारे प्यारे। इसको मैंने जैकेट पहना दिया, आप देख रहे हैं गौरी को जैकेट मैंने पहना दिया। इस साइड ही आ रहा है। थंबनेल बनाना सीखना है यार मुझे। ये देखो, यही जैकेट मैं कल इसको पहना रही थी तो ये पहन नहीं रहा था, और आज इसको मैंने जैकेट पहना दिया। तो ये रहे हमारे राजमा और चावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना। सबसे पहले नरेंद्र सिंह जी को खिलाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट किया है, और उनका खाना तो बनता है यार। उन्होंने कमेंट किया है, मेरे पास एक कमेंट आया, एक लाइक आया, और मैं खुश हूँ कि दुनिया में करोड़ों की आबादी में कोई एक समझता है मुझे। आई लाइक इट। एंड ये ऐसे हम करके, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। तो ये हम अभी समझ में नहीं आ रहा, नरेंद्र सिंह जी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें राजमा ज़्यादा चाहिए कि चावल ज़्यादा चाहिए। तो ये नरेंद्र सिंह जी के लिए है, तो डिलीशियस। और ये मैं सच में खा रही हूँ, ये देख लीजिए। एक मिनट, मैं इसको फ़ोन को ऐसे कर लूँ जिससे कि आपको दिखाई तो देवे मैं खा रही हूँ। भाई हम खा रहे हैं, ये देखो।
इससे अच्छे नहीं हो सकते। दोपहरी में बैठ के खाओ आप आराम से, और कार जा रही है, और साथ में लो ठंडा ठंडा रायता, बूंदी का रायता होना चाहिए, साथ में सैलड काटो, हरी चटनी हो, वाह भाई वाह। मैंने हरी चटनी भी बनाई है, आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये आ गई हरी चटनी, ये देख लीजिए। भैया खाना हम बहुत तरीके से बनाते हैं, बहुत प्यार से बनाते हैं, बहुत सफाई से बनाते हैं। घर का खाना बिल्कुल सफाई से होता है, बाहर आप ठेले पे खाओगे गंदे तरीके से खाओगे। अब ये नहीं है कि कई लोग क्या करेंगे, ये चम्मच से खाया और इसी चम्मच को चटनी में डाल देंगे। मैं ऐसे नहीं करती, ना मैं घर वालों को किसी को करने देती हूँ कि भाई आप लोग इस तरह से हरकत गलत करो और इसी के अंदर ही चटनी के साथ इसके अंदर वो डाल दो चम्मच। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अलग से चम्मच होनी चाहिए, चम्मच बिल्कुल साफ़ और सूखी हुई होनी चाहिए। बहुत सारे टेबल मैनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो मुझसे, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो दुनिया जहान की। और साड़ी तो यार मैं भी पहले पहनती थी, लेकिन कहीं आना जाना नहीं होता तो, और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना कि कहीं आना जाना होता ही नहीं है, मेरा सारा दिन तो घर में ही निकल जाता है। तो मैंने सोचा अच्छे दोस्त बनेंगे, कन्वर्सेशन होगी, बात होगी, पॉडकास्ट होगा, है ना, अर्निंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए मैंने अब सोचना बंद कर दिया यार, सोचना ही नहीं है। स्मूथली अपना ज़िंदगी को जीते रहो और जितना ज़्यादा हो सके अपना बेस्ट दो।